देखो सवाल कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन फैक्टर है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई के, तो आपको ये शो करना है कि ए प्लस सी प्लस ई जो है वो बी प्लस डी के बराबर है और ये दोनों जो है वो जीरो के बराबर है। ठीक, तो फैक्टर कैसे पता करते थे? देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका फैक्टर है, फैक्टर ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस, इसका फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का मतलब क्या हुआ? एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका फैक्टर है, इसका मतलब एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन भी इसका फैक्टर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन को ही हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, इसी को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब माइनस वन का मतलब क्या हो गया? एक बार एक्स वन पे एक बार माइनस वन पे रखेंगे, पॉलिनोमियल जीरो के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अगर वन रखूं तो पी वन क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब a इंटू वन की पावर 4 प्लस b इंटू वन की पावर 3 प्लस c इंटू वन की पावर 2 प्लस d इंटू वन प्लस e शुड बी जीरो। तो यहां से क्या आएगा जी? a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इज इक्वल टू जीरो। इसको एक इक्वेशन आप लोग मान लोगे। ठीक, अब वन है, यहां से वन आया, अब यहां से माइनस वन भी तो आएगा। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना कि प्लस के साथ माइनस क्यों लेता हूं मैं, क्योंकि इसको मैं x माइनस माइनस वन लिख सकता हूं और कंपेयर x माइनस ए से करना होता है, तो a की जगह माइनस वन आया है इसलिए यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे a की जगह वन आया है इसलिए यहाँ पे प्लस वन लिया था मैंने। ठीक, तो ये हो गया एट x इज इक्वल टू माइनस वन, क्या आएगा? p ऑफ माइनस वन शुड बी जीरो। इसका मतलब a इंटू माइनस वन की पावर 4 प्लस b इंटू माइनस वन की पावर 3 प्लस c इंटू माइनस वन की पावर 2 प्लस b इंटू माइनस वन प्लस e शुड बी जीरो। ये हो गया a माइनस वन की पावर 4 प्लस वन होगी, तो a माइनस वन की पावर 3 है तो माइनस वन होगा, माइनस b माइनस वन की पावर 2 है तो प्लस वन होगा, प्लस c माइनस d प्लस e इज इक्वल टू जीरो। तो यहां अगर ध्यान से देखोगे तो a प्लस सी प्लस e बराबर b प्लस d आएगा कि नहीं आएगा? a प्लस सी प्लस e बराबर b प्लस d, एक चीज तो आ गई, लेकिन इसको जीरो के बराबर भी लाना है मुझे, है ना। तो आप क्या करो, उसको एक इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 2, पुट this value in equation 1, we get, यहां पे मैं a प्लस सी प्लस ई की जगह b प्लस डी रख देता हूं इसमें, तो यहाँ पे a प्लस सी प्लस ई को हटा दूं और उसकी जगह रख देता हूं मैं b प्लस डी। क्या क्या बच गया? और यहाँ पे b प्लस डी और बच गया, तो b प्लस बी 2b, d प्लस डी 2d। अगर 2 कॉमन लेता हूं तो b प्लस डी हो गया जीरो, इसका मतलब b प्लस डी आ गया आपका जीरो। अब b प्लस डी जीरो आ गया और a प्लस सी प्लस ई b प्लस डी के बराबर है, इसका मतलब a प्लस सी प्लस ई बराबर b प्लस डी बराबर जीरो। यही तुम्हें प्रूफ करना था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लिखो और मार्क कर लेना। फैक्टराइज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो सीख लिया आप लोगों ने, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके कर लेते थे, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है? आपको इसको स्क्वायर बनाना है कंप्लीट करके, तो आप फर्स्ट मेथड पे अगर आते हो, फर्स्ट वाले पे, तो a स्क्वायर a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 ये लिखा है, आप इसको a स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हो, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हो इसको,
ए स्क्वायर को देखो 2 से 1/2 काटोगे तो 1 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर, वही है ना। तो मैंने इसको 2 इंटू 1/2 लिख दिया, ठीक है, प्लस 1 है, इतना आ गया। ठीक, अब मैं अपनी मर्जी से लेके आऊंगा कुछ चीज। क्या लेके आऊंगा? एक बार 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दूंगा, अगर ऐड करा है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तभी तो हटेगा। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक, मैंने ऐसा कर दिया। ऐसा करने के पीछे कारण क्या अभी समझ में आएगा। अब देखो मैं मार्क करता हूं इसको जरा, ये और ये तीनों मिलके क्या ए स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर नहीं बना रही? ध्यान से देखो, ए स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ए यानी अगर इसको मान लू एक्स मान लू ए स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही तो हो रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बना यहां से। बचा क्या? बचा आपके पास एक ये 1 माइनस ये बचा 1/4। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करूं तो इसको लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम आएगा 4, ये होगा 4 माइनस 1, कोई दिक्कत। इसको आगे सॉल्व करूं तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 3/4। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता, अगर ये माइनस होता तो मैं इसको और सॉल्व करता, लेकिन ये प्लस में है तो मेरा आंसर यहीं पे रह जाएगा। हो गया सॉल्व। ठीक है जी, आया समझ में? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगा? देखो, स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है यानी x प्लस वाई के होल स्क्वायर फॉर्म में लाना है। तो ये कब आएगा? जब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होगा, तब ऐसा होना चाहिए। पर मैंने यहां ध्यान से देखा तो ए स्क्वायर की पावर 2 आ रहा है, फिर ये ए स्क्वायर पर मैंने लिख दिया 2 इंटू 1/2 इंटू ए, क्योंकि 2a भी चाहिए, है ना। 2 देखो 2 चाहिए, एक ए स्क्वायर यहाँ है, तो दूसरा वो नंबर होगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 बना दे। तो 2 से 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगा तभी 1 बनेगा। ठीक है, तो मेरा वहां पे 1/2 लगाया। अब 1/2 मैं यहाँ लाया हूं ना, अब मुझे इसमें 1/2 ही ऐड भी करना पड़ेगा उसका स्क्वायर, और जब अगर ऐड करूंगा तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो वही मैंने किया, 1/2 का स्क्वायर ऐड माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो इन तीनों से मिलके ए स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। बच क्या क्या गया? प्लस 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। इसको मैंने सॉल्व किया तो आया 3/4, बाकी एज इट इज आंसर। ये हो गया वाई स्क्वायर को मैं वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस 5y को क्या मैं 2 इंटू 5/2 इंटू वाई लिख सकता हूं। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 5y बचेगा, है ना। वही है, प्लस 9 यहाँ पे है। अब मैं यहाँ 5/2 घुसाया है मैंने, तो मुझे 5/2 के स्क्वायर को ऐड भी करना होगा और उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। अब देखिए, ये और ये तीनों मिलके बन गया y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। बच क्या क्या गया जी? 9 माइनस 25/4, ये बच गया। ठीक है, इसको आप अगर फर्दर और लिखना चाहो तो इसमें ये बढ़ा सकते हो, मर्जी है आपकी। ए स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये मर्जी है आपकी। ठीक है, 3 को √3 और 4 का 2 होता है, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हो। उसी तरीके से यहाँ आ गया y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम लीजिए जी, 9 4 जा 36 माइनस 25, तो y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/4। मर्जी है आपकी इस स्टेप को लिखने की। ये आपका आंसर हो गया। ये लास्ट वाली लाइन जो है वो मर्जी, यहां तक आपको करना होगा। क्लियर है?
इसको लिखो, आगे 2 सवाल और देता हूं, उसको एक बार ट्राई करना, इसको जल्दी से लिखो। अगला है x की पावर 4 प्लस 4 और उससे अगला है x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। करिए सॉल्व। आप बताइए पहले ये वाला, बताओ इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं। x की पावर 4 की पावर 4, इसको मैं x स्क्वायर की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसा, है ना, एक्स स्क्वायर कट गया, 2 2 4 बच गया, ठीक है। अब मैं क्या चीज फालतू लेके आया हूं यहाँ पे भाई साहब, 2/x² को ऐड करा और 2/x² को सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। कोई दिक्कत? इससे क्या हो गया जी, ये मिलके तीनों बना दिया x² प्लस 2/x² का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2/x² का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो a² माइनस b² भी बन रहा है यहाँ पे, एक बार फिर से फॉर्मूला लगेगा। मैंने वही कहा था कि जब तक प्लस है कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही माइनस आएगा एक बार और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a² माइनस b² यानी x² प्लस 2/x² प्लस 2/x² इंटू x² प्लस 2/x² माइनस 2/x²। ठीक, देखो a² माइनस b² का मतलब a प्लस b, a माइनस b। ठीक, अब यहां पे तो कुछ नहीं होगा कि ये तो हो जाएगा x प्लस 4/x², ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये और ये कट जाएंगे, यहां सिर्फ बचेगा x²। ये आपका फाइनल आंसर है, आप करके देख लो इसको सॉल्व। x² से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 4 आएगा, x² से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ 4 बच जाएगा, ठीक है। था ना बढ़िया सवाल। अब इसी तरह से उसको ट्राई करो, x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 3, बताओ क्या कर सकते हैं, चलो बोलो क्या कर सकते हैं। x² की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। अब इसको 2 इंटू 2 इंटू x² लिख सकते हैं, ठीक है ना। 4x² है तो 2 2 4x² तो हो ही गया, ठीक है। प्लस 3 है यहाँ पे, तो क्या इससे हमारा बन जा रहा है? नहीं, क्यों नहीं बन रहा, हमें ये चाहिए, इसका स्क्वायर ऐड भी करना है, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2ab बनना चाहिए ना। तो 2 है, एक दूसरा नंबर भी तो चाहिए, है ना, तभी तो फॉर्मूले में जाऊंगा मैं। मुझे इस फॉर्मूले में जाने के लिए 2 इंटू एक्स इंटू वाई चाहिए। तो यहां ध्यान से देखा जाए तो 2 है, x भी है, y तो चाहिए, तो y यही तो है y। तो इसको मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर ऐड भी करूंगा, और अगर ऐड कर रहा हूं अपने घर से लाके तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं देखता हूं तो x, ये और ये मिलके बन गए x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्लियर। ये है प्लस 3 माइनस 4, तो x² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। अभी ये फिर सॉल्व होगा, फिर माइनस आ गया, माइनस आएगा तो ये और सॉल्व होगा। कैसे जी? तो इस -1 को मैं 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं। तो अब फिर से देखो, अब a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये a हो गया, ये b हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक। तो ये हो गया x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन मेथड के, ठीक। लिखिए इसको जल्दी से। Now using the identities, find the value of 101 के स्क्वायर, 98 के स्क्वायर, 0.98 के स्क्वायर। देखिए कितने आसान है ये तो। 101 के स्क्वायर को क्या मैं 100 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता जी? लिख सकता हूँ। यूजिंग आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी यूज करोगे उसको लिख देना।
यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी लीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो वहां से आपने इसको जब लिया तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही बना। 100 का स्क्वायर बड़ा आसान होता है निकालना, एक के बाद 2 जीरो है तो 4 जीरो लगा दो, स्क्वायर हो गया। प्लस 200 प्लस 1, ऐड करिए 0 0 1 0 0 0 0 2 0 फिर 0 फिर 1 1 0 2 0 1, कितना आसान। उसी तरह से अगर आप इसको निकालते हो 0.98 के स्क्वायर को, तो वो क्या होगा, 1 माइनस 0.02 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 1 माइनस 0.02, ठीक है। 0.2 कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 0.02 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहां देखूं तो यूजिंग आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी लेंगे जी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी 0.98 का स्क्वायर कितनी आसानी से हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 0.02 प्लस 0.02 का होल स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 इटसेल्फ, 2 2 जा 4 तो 0.04 होगा, ठीक है। यहां ध्यान देना, गड़बड़ करते हैं बच्चे यहाँ पे। 0.02 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर तो जी होता है 4। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद डिजिट कितने हो जाएंगे, 4। तो 1 2 3 जीरो लगा देंगे पॉइंट से जस्ट बाद में। ये ध्यान देना, स्क्वायर जब भी हम निकालेंगे डेसिमल का तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उसका डबल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1, ये प्लस वाले एक साथ कर लो तो 1.0004 माइनस 0.04 करेंगे। इसको जब सब्ट्रैक्ट तो क्या आएगा जी, इसको कैसे किया जाता है, 1.004 और इसको 0.04, यही ना हुआ, ये बाद में 2 जीरो लग जाता है और क्या होता है, 4 में से 0 गया 4, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, ये बचता है 9.0, आएगा कितना 0.9604 आपका आंसर। चेक कैसे मानोगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, स्क्वायर करेंगे पॉइंट के बाद 4 आनी चाहिए, देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट आए कि नहीं है। ठीक, लिख लो इसको और इसको आप लोग ट्राई करिए, 98 का होल स्क्वायर करिए जल्दी से जल्दी से। ये आएगा कितना, 100 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 100 गुणे 2 जमा 2 का स्क्वायर, ये हो गया 10,000 माइनस 400 जमा 4, कितना हुआ जी 10,004 माइनस 400, 4 0 4 0 0 0, 10 में से 4 गया 6। ठीक, एक चीट कोड बगल में ही था, पॉइंट हटा देते सेम ही तो है। ठीक, चलिए अब है सवाल 11 इंटू 9, ठीक है। फिर है 190 इंटू 190 माइनस 10 इंटू 10। तो क्या करोगे जी इसको, सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है, देखने में टफ है बट है नहीं। क्या मैं 11 को 10 प्लस 1 लिख सकता हूं, 9 को क्या मैं 10 माइनस 1 लिख सकता हूं। अब मेरे पास आइडेंटिटी नहीं है जी, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो था, है ना। तो यानी यहां से देखा जाए तो 10 प्लस 1 इंटू 10 माइनस 1 क्या होगा, 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ही तो होगा। 10 का स्क्वायर होता है जी 100 और माइनस 1, खलास, कितना आसान था। इसी का उल्टा है अगला सवाल, पूरा सोच समझ के सवाल बनाए मैंने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठाए हैं, ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। इसी का उल्टा सवाल है, इसको देखो, इसको लिख सकते हो 190 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं। अब ध्यान से देखो, क्या ये उसी की उल्टी बात नहीं कर रहा है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया है, तो अब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की फॉर्म में इसको बदल दो,
तो यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखो उसको पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, बात बराबर ही होती है। इसका मतलब 190 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 190 प्लस 10 इंटू 190 माइनस 10, ये हो गया 200 इंटू 180। अब 18 दूनी होता है 36, 2 जीरो इसके पास है और 1 जीरो उसके पास है, तो ये हो गया 36,000। ठीक है, इसी तरीके से सवाल पेपर में आते हैं बाहर से। ठीक, अब सवाल आता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर x प्लस वाई है 5, एक्स वाई है 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी ही लगा के आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो अभी निकाल के देते हैं हम। डायरेक्ट x माइनस वाई का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्या मेरे पास x माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला है ना? क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं है? अगर मैं 4xy को ऐड कर दूं और 4xy को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई आपत्ति है जी? ठीक है, अब देखो इसको आपस में सॉल्व करते हैं। माइनस 2xy है प्लस 4xy है, तो माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2 है ना? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy बच गया। अब ध्यान से देखिए इसको, ये क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं बन गया? बन गया ना, माइनस 4xy। अब मेरे पास वैल्यू रखी हुई है, क्या क्या वैल्यू रखी हुई है जी? देखिए x प्लस वाई 5 है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, और एक्स वाई है 4, तो 4 इंटू 4 हो गया। कोई दिक्कत? यानी ये हो गया 25 माइनस 16, ये आ गया कितना? 9। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया 9। और उसने मुझसे पूछा क्या है? एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई क्या होगा? अंडर रूट 9, और रूट से जब 9 निकलेगा तो वो होगा प्लस माइनस 3। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है कि नहीं? प्लस 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है, तो कुछ भी हो सकता है। देयरफॉर आप लिख देना x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। क्लियर है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां से एक सवाल और अगर इसमें बढ़ाऊं मैं इसको, तो यहां से एक सवाल बनता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, इसको सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, जो कि आगे की क्लास में आपको पढ़ना है। अभी इतना ही, ठीक, लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको भी। या 4xy क्यों लाया मैं 4xy इसलिए लेके आया, ये माइनस में है, ये प्लस में। मैं ऐसा एक लेके आऊं कि इस माइनस 2xy को प्लस 2xy में कन्वर्ट कर दूं। प्लस 2xy में कब कन्वर्ट हो सकता है? जब यहाँ पे प्लस 4xy हो। आपको अगर ये टफ लग रहा है तो लो एक और छोटा सा तरीका बता दूं। आपको इसको अल्टीमेटली प्लस वाई, मतलब आपको इसको अल्टीमेटली प्लस 2xy लाना है यहाँ पे। तो आपको एक ट्रिक बता देता हूं, यही लिखा हुआ था ना, आपको ट्रिक बता देता हूं मैं। प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख लो, ठीक। माइनस 2xy था ही, माइनस 2xy रहने दो, ठीक है। अब आप प्लस 2xy फालतू में लाए हो ना, तो माइनस 2xy एक और रखना पड़ेगा ना, तुम्हें रखना पड़ेगा कि नहीं? तो अब इससे तो बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। भैया दोनों में से जो आपको आसान लगे, ठीक। मेरे को तो ये याद था तो मैंने लगा दिया। आपको अगर याद ना रहे तो आप ये सोचो कि अल्टीमेटली आपको ये बनाना है। ये कब बनेगा? जब ये माइनस 2xy प्लस 2xy में बदलेगा। ये कब बदलेगा? जब आप लाओगे, उसको लाओगे तो उसका एक आपको नेगेट भी लाना पड़ेगा, जो कि आप लेके आए। ठीक है, समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को डिस्कस जल्दी से, एक क्वेश्चन मैं करता हूं, बाकी आप लोग करिएगा। फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 6yz प्लस 6xz। क्वेश्चन देखते ही ये सॉल्व हो गया। कैसे? इसको लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर, इसको लिखूंगा y का होल स्क्वायर, इसको लिखूंगा 3z का होल स्क्वायर लिखूंगा, इसको लिखूंगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई
इसको लिखूंगा 2 इंटू वाई इंटू 3z, इसको लिखूंगा 2 इंटू 3z इंटू एक्स। कोई दिक्कत? देखो वही सब चीजें तो हैं। अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, फॉर्मूला किसका बन गया? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस 3z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3z। ठीक है, इस पार्ट को आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक।